दोस्तों नमस्कार। बात एक महानायक की, एक ऐसा महानायक कि जिसका स्वर्णिम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में नाम लिखा जा चुका है। भारत माँ का वीर सपूत। जी हाँ, बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर है और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। दोस्तों, बहुत से लोग मनमोहन सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री, विद्वान और इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने देश एक गड्ढे में जैसे गिर गया था। देश के पास 15 दिन का पैसा था और बहुत से सारे विदेशों ने मना कर दिया था कि किसी ने मदद करने के लिए देश के सामने नहीं आया। फिर उस समय में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को पूरी आज़ादी दी कि हमारे पास ऐसी ऐसी समस्या है, आप देश को उभारना है, आपको जो करना कीजिए। मनमोहन सिंह ने अपनी बहादुरी की काबिलियत पर देश को इस बुलंदी पे खड़ा कर दिया है कि हम बड़े बड़े देशों को हम टक्कर दे रहे हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे। उन्हें प्रधानमंत्री का कोई शौक नहीं था। आज का रोज लोग प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए तरह तरह के दिखावने लालच देते हैं, झूठे वादे करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे नहीं थे। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी और न वो उस पद के लालची थे। लेकिन तमाम कांग्रेस के मुख्यालय में खुशी थी, 10 जनपद पे खुशी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के घर पे कोई वैसी बात नहीं थी, क्योंकि वो एक सुलझे हुए इंसान थे। उन्हें सत्ता का लालच नहीं था, उन्हें नेता बनने का लालच नहीं था, ना उन्हें प्रधानमंत्री का लालच था। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो चुनाव जीतने के लिए, पार्टी खड़ा करने के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पार्टी उन्होंने एक जिम्मेदारी समझी, प्रधानमंत्री बनाया, जिसको उन्होंने बड़ी ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से निभाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी ऐसी योजना लागू की जिससे गांव के गरीब लोगों को फायदा हुआ। जैसे मनरेगा है, वहाँ कम से कम 100 दिन का लोगों को रोजगार मिलता है। ये मनमोहन सिंह की देन है। मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं, कोई सा विरोधी हो उनके लिए 2 आंसू जरूर बहाया होगा। यहाँ तक कि तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे और वो अपने जो काम करते थे उनका काम बोलता था। उनकी इसी बहादुरी के लिए बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े राजा हैं, उन्हें सलाम करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिनके निधन पे भूटान नरेश आए थे और उनकी महानता को देखते हुए उनकी जो धर्मपत्नी है उनके पैरों के पास बैठे। ये एक राजा का आदर्श है। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की शख्सियत है कि दूसरे देश का राजा आके उनके घुटनों के बल पर बैठा है। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी वो फालतू की बातें नहीं करते थे, ना लोग लुभावन वादे करते थे। वो बोलते कम थे लेकिन करके ज़्यादा दिखाते थे, क्योंकि वो एक विद्वान टाइप के विद्वान प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, सिंपल स्वभाव के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सादगी भरे प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की इच्छा थी और देशवासियों की इच्छा थी कि राजघाट के आसपास उनके लिए 2 गज जमीन दी जाए और वहीं उनका अंतिम संस्कार हो और वहीं पे उनका मेमोरियल बने। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। केंद्र सरकार ने 2 गज जमीन तक उन्हें नहीं दी है। क्या ये घटिया राजनीति का संकेत नहीं है? इतनी बड़ी पार्टी, क्या प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए क्या करना है? फाइल पे साइन करना है, बाकी काम होते रहते हैं। लेकिन ये सब बातें नहीं हो पाई और उनका दिल्ली के निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार हो गया। ये बात पूरे देश और दुनिया में फैल गई है कि इतनी बड़ी पार्टी का एक प्रधानमंत्री एक छोटा सा काम नहीं कर पाया। क्या इतनी घटिया राजनीति कहीं होती है? तमाम नेताओं ने कहा है, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ये इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री को कार्यों को देखते हुए, भारत माँ के
वीर सपूत के लिए दिल्ली में जगह देनी चाहिए थी, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और ये बात लोगों के घरों तक पहुंच गई है। और बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री के इतने महान आदमी जो देश को कहां से कहां ले गया, उसके लिए दिल्ली में कहीं जगह नहीं मिली है। भाजपा मोदी जी को बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री को जगह देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहन मायावती ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन पर वो दुखी हैं और उनकी परिवार जहां चाह रहा है उनका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए, ताकि लोग उनको जब भी लोग देखने की इच्छा हो लोग जाके देख सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और हम हमारा चैनल और हम पूरे देशवासियों की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनका नाम सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह जी का नाम रहेगा। ऐसे नारों से जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब गूंज उठा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़ी हस्तियां थी जो अंतिम संस्कार में शामिल हुई है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश और दुनिया हमेशा याद रखेगा कि बोलने वाले को नहीं, काम करने वाले को लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज का समय दूसरा है। मनमोहन सिंह का देश और दुनिया में डंका बजता था, लेकिन वह पहले की मीडिया ऐसी नहीं थी। आज की मीडिया है, कोई सा काम होता है तो मीडिया यहाँ, छोटा सा काम होता है तो मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, लेकिन पहले मनमोहन सिंह को विदेशों में चीफ गेस्ट बनकर गए हैं, लेकिन मीडिया ने उतना दिखाया नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह को उनको